देखिए चौथा सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। 1.1 के चौथा सवाल है, 1.1 के चौथा। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे गाड़ी रोड पर दौड़ती है तो सही बात है कि गाड़ी रोड पर दौड़ती है तो कथन सत्य है, उसी तरीक़ा से देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से। तो क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है कि ना है, तो हाँ सत्य। क्या बोला, सत्य, सत्य। अब कारण देना है, कारण लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होते हैं। कारण सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होते हैं। अगला सवाल है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम पूर्णांक समझ लेंगे। क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल होती है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। तो ये क्या कथन गलत बोला, असत्य। क्या लिखेंगे आंसर, असत्य। असत्य। कारण लिखेंगे, कारण की पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं। ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं। देखिए पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होते हैं। संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होते। देखिए इसका आंसर आप अपना से भी लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या
संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या ना। देखिए परिमेय संख्या, देखिए यही ना बोला परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में देखिए ऋणात्मक संख्या शामिल होती है, जबकि पूर्ण संख्या में देखिए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। तो ये कथन का है गलत, लिखेंगे असत्य। असत्य कारण लिखेंगे परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या शामिल होते हैं। एक बार आप अच्छा से समझ लीजिए, 2 मिनट में सब देख लीजिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। 0/2, 2/3 ही सब परिमेय संख्या। देखिए अब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 परिमेय ज्ञात करना है, इसलिए 6 + 1 अपना से 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7। 3 और 4 के बीच, क्या बोला है बीच, तो 3 और 4 के बीच में तो एको संख्या नहीं, बाकी इसमें भी असंख्य संख्या होते हैं। तो 3/1 और 4/1 अपना से 1 लिख दिए, बटा में कर दिए परिमेय संख्या, और 7 से क्या कर दिए गुना। 17 21 7, 7 4 28। देखिए 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब आगे देख लीजिए, 3/5 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 + 1 कितना हो गया 6, अपना से 1 मान लिए ना। तो 3/5 और 4/5 के बीच बोला है, तो इसलिए अपना से यहाँ 6 से क्या कर देंगे गुना। तो 6 3 18, 6 चौके 24। तो 18 और 24 के बीच में देखिए 19 20 21 22 23 सब है ना। देखिए नीचे दिए कथन सत्य है असत्य, माने अगर सही होगा तो सत्य, गलत होगा तो असत्य। कारण के साथ उत्तर देना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होते हैं, तो सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में भी ऋणात्मक संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। तो